प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। हमने पहले लिखा है, देखिए 5, 10, 15, 20, 25। अब इनका अंतर देख लेते हैं हम। 10 में से 5 घटाकर 5, 15 में से 10 घटा के 5, 20 में से 15 घटा के 5 और 25 में से 20 घटा के भी 5। ये जो इनका अंतर है ये समान आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर। और जिस श्रेणी के लगातार दो पदों का अंतर पूरी श्रेणी में समान आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इस प्रकार ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। और जो शुरू में ये 5 लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं प्रथम पद। दूसरी श्रेणी देख लेते हैं, 5, 9, 13, 17, 21। इसके लगातार दो पदों का अंतर 4 आ रहा है। देखिए 9 में से 5 घटा के 4, 13 में से 9 घटा के भी 4, 17 में से 13 घटा के 4, 21 में 17 घटा के 4। ये क्या हो गया, सार्वांतर। और इस श्रेणी का भी जो प्रथम पद है वो 5 है। देखो बच्चों, इस श्रेणी में अगर हमें 5वां पद, 10वां पद या 20वां पद बताना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। परंतु अगर हमें 100वां पद निकालना हो, 500वां पद निकालना हो तो उसे हम लिखकर नहीं बता सकते। उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जो ये रहा। अब मान लीजिए बच्चों, इस श्रेणी का जो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और nवें पद को हमने tn से डिनोट किया है। तो इसका फॉर्मूला होगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से हम 100वां पद, 50वां पद, कितनवां पद भी आराम से निकाल सकते हैं। इसका कोई उदाहरण देख लेते हैं आगे। ये पहला क्वेश्चन हमारा, दी गई समांतर श्रेणी का 19वां पद बताओ। अब यहाँ लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 14। ये हमारी एक क्या है, समांतर श्रेणी है। तो इसका प्रथम पद ए क्या है, 2, सार्वंतर डी। सार्वंतर के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। तो 5 माइनस 2 बराबर 3 आ गया। अब nवां पद निकालना है तो n बराबर क्या है, 19। हमारे पास में फॉर्मूला है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। अब इसमें n का मान 19 रख देते हैं तो ये हो जाएगा t 19। प्रथम पद क्या है हमारा, a का मान है हमारा 2 प्लस n का मान 19 माइनस 1 और d का मान है हमारा 3। इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 प्लस 18 आ जाएगा 19 में से घटा के, गुणा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 18 तिया 54, 54 और 2 56। इस प्रकार इस श्रेणी का 19वां पद 56 आ गया। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई समांतर श्रेणी का 49वां पद बताओ। यहाँ पर श्रेणी दी हुई है 4, 7, 10, 13, 16। तो यहाँ हमारा प्रथम पद हो जाएगा 4। सार्वंतर डी के लिए हम क्या करते हैं, कोई से भी लगातार दो पदों का अंतर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब दूसरे में से पहला पद घटा लेते हैं। दूसरा पद है हमारा 7, पहला पद है 4। 7 में से 4 घटाकर 3। अब हमें इसका 49वां पद बताना है तो n का मान क्या हो गया, 49। हमारे पास में फॉर्मूला है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। इसमें सभी के मान रख देते हैं। n का मान 49 है तो ये हो जाएगा t 49 बराबर a का मान है 4 प्रथम पद, प्लस n का मान है 49 माइनस 1 और d का मान है, d सार्वंतर है, इसका मान है 3। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 49 में से 1 घटाकर 48 गुणा 3 बराबर 4 प्लस 48 तिया हो जाएंगे 144। 144 और 4 जोड़कर कितना आ जाएगा, 148। तो इस प्रकार हमारे t 49 का मान आ गया 148। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई समांतर श्रेणी का 20वां पद बताओ। इसमें हमारा प्रथम पद दिया है, देखो 0.50। दूसरा पद है 0.53। तीसरा पद 0.56। चौथा पद 0.59। पांचवा पद है 0.62। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रथम पद a बराबर 0.5। अब हमें सार्वंतर की भी जरूरत पड़ेगी
तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं। दूसरा पद है 0.53 माइनस 0.50। इसमें से घटा करके आ जाएगा 0.03। इसे आप इस प्रकार भी घटा सकते हैं 0.53 0.50। जब इसे घटाएंगे 3 में से 0 0 आ जाएगा, 5 में से 5 घटा के 0 और 0.03 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा n का मान क्या है 20। और हमारे पास में फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T 20 बराबर a का मान है हमारा प्रथम पद 0.50, n का मान 20 माइनस 1 और d का मान हमारा आ गया 0.03। तो बराबर 0.50, 20 में से 1 घटा कर आ जाएगा 19 और गुणा 0.03। तो बराबर क्या आ जाएगा 0.50। 19 की 0.03 से जब गुणा होगी तो क्या आएगा 19 या 57, तो क्या आ जाएगा 0.57। इन्हें जोड़ देते हैं तो हमारे T20 का मान आ जाएगा 1.07। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताओ। यहाँ पर हमें पद नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है पदों की संख्या, यानी कि n का मान पूछा है। क्या आएगा, अब हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारा प्रथम पद क्या है a 6 और सार्वांतर d। दूसरे पद 11 में से प्रथम पद 6 घटा देते हैं, सार्वांतर आ जाएगा 5। अब हमें इसमें दिया है अंतिम पद, हम मान लेते हैं इसका जो अंतिम पद Tn से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या दी है हमें 61। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो Tn का मान क्या दिया है 61। तो 61 बराबर a का मान है 6 और प्लस n हमें निकालना है, तो n माइनस 1 जो का तो रहेगा और गुणा d का मान है हमारा 5। तो 61 बराबर 6 प्लस 5 की गुणा कर लेते हैं 5n माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा 61 बराबर 5n प्लस 1। देखो 6 में से 5 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। अब क्या होगा, एक दूसरी तरफ ले जाइए, 61 माइनस 1 बराबर 5n। 61 में से 1 घटा कर क्या आ जाएगा, इसे यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा हमारा 60 और बराबर 5n। इस प्रकार n बराबर क्या आ जाएगा 60/5 बराबर 12। तो इस प्रकार n का मान क्या आ गया 12। तो हमें पता चल गया कि दी हुई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 12 है। धन्यवाद।